बलूचिस्तान की जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फितनल खारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की तलाह पर दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की हलाकत को कौमी सलामती के लिए अहम कामयाबी करार दिया। कहा, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे की अज़म पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़म और पूरी कौम मफाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस का आगाज़। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के समाजी तरक्की और जामी मुआशी नमू के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। गुर्बत के खात्मे, सेहत, तालीम और तरक्की में कामयाबियाँ भी उजागर करेंगे। हमने टेक्नोलॉजी में तरक्की की और मज़ीद कर रहे हैं। जदीद दौर में जदीद अलूम सीखना नागुज़ीर है। आलमी कोशिशों से गज़ा में अमन कायम हुआ। हमें इंसानियत को बचाने के लिए कोशिशें करना होंगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का क्रोम बुक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ने अपने खिताब में कहा, क्रोम बुक नौजवान नस्ल के लिए इनकलाब बर्पा कर देगी। गूगल क्रोम बुक डॉक्टर्स और तलबा के लिए अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नौजवानों की तरक्की के लिए कोशां हैं। आइन मुकद्दस ज़रूर मगर हर्फ आखिर नहीं। बेहतरी के लिए तरामीम नागुज़ीर हैं। 27वीं तरमीम अभी नहीं आई, सिर्फ बात की है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, विफाक को कर्ज लेकर मामलात चलाना पड़ते हैं। मौलाना फजल रहमान समेत सबको मनाने का प्लान है। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी मौलाना को साथ मिलाए। तमाम सूबों में एक जैसा निसाब ज़रूरी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर 27वीं तरमीम मुमकिन नहीं। दूसरी सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। कौमी एयरलाइन की इंजीनियरिंग विंग की अचानक हड़ताल। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर PIA ऑपरेशन मुतासर। परवाज़ों की मनसूखी और ताख़ीर से मुसाफिरों को मुश्किलात। तर्जुमान PIA ने हड़ताल को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं, सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। एहतजाज का बुनियादी मकसद PIA की निजकारी के अमल को सबतास करना है। मुतबादिल ज़राए से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद और दमाम और जद्दा के लिए परवाज़ें रवाना हो गई हैं। PIA इंजीनियर्स का कहना है कि गैर महफूज हालात में काम मुमकिन नहीं। मुसाफिरों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। त्यारे सिर्फ मुकम्मल सेफ्टी क्लियरेंस के बाद ही रिलीज़ होंगे। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हुकूमत मेशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल कर रही है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए। मुल्की मेशत दरोसम की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में मैरीटाइम एक्सपो से वर्चुअल खिताब। कहा, सैलाब से वक्ती तौर पर मेशत कमज़ोर हुई, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। बानी PTI के पास वज़ीर आज़म पर लगाए गए इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं। उन्होंने मीडिया और जलसों में इल्ज़ामात को दोहराया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की हट जाना केस की समाअत के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के इल्ज़ामात ने एक अच्छी शोहरत रखने वाले शख्स की साख को नुकसान पहुँचाया। इस इल्ज़ाम को बतौर मुहिम चलाया गया। हमने तमाम सबूत पेश किए। साबित हो गया कि इल्ज़ाम घड़त और झूठा था। बानी के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में नई साइंसी इजाद सामने आई। वज़ीर आला KP ने ऐनक लगाई तो समझ नहीं आया सेंसर लगाकर क्या करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की PTI पर तनकीद। अज़मा बुखारी कहती हैं, काश कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे अडियाला के मुजावरों को KP की महरूमियाँ, स्कूल, अस्पताल और सड़कें मखदूश हालत में भी नजर आ जाएं। ऐसी ऐनक के लिए पंजाब हुकूमत भी मदद करने को तैयार है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि सैलाब मुतासरीन में 10 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसों का फेज़ 2 शुरू हो रहा है, जिसमें 200 बसें फराहम की जा रही हैं।
सिंध हुकूमत का खवातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम किए जा रहे हैं। खवातीन को बाख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी के नजरियाती सफर का मरकजी सतून है। सुप्रीम कोर्ट में नान नफका की अदम अदायगी केस से मुतल्लिक समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मुतासरा खातून को फौरी नान नफके की अदायगी का हुक्म। रिमार्क्स दी कि जब निकाहनामे में लिखा है तो अदायगी में ताखीर क्यों हुई। वकील ने दलाइल दी कि शोहर ने अभी तक तलाक नहीं दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा वो एक अलग मामला है। 2013 में केस डिग्री हुआ, मुतासरा खातून का कुछ तो ख्याल करें। सुप्रीम कोर्ट ने शोहर आफ्ताब इकबाल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने 20 तोले सोना 2 लाख नकद अदायगी का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में गैस लीकेज के बाइस धमाका, 12 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक टेक्नीशियन का 80% जिस्म झुलस गया। धमाके से इमारत के शीशे भी टूट गए। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि 3 रोज से सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में गैस लीकेज की शिकायत थी। एसी की मुरम्मत के दौरान धमाका हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द हो गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी से ठंडी हवाएं चलने लगी। बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी और बीमारियों में कमी। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। बारिश ने मौसम सरमा की नवीद सुना दी। सवात और मेंगोरा में बारिश और यालाबारी, हर तरफ सफ़ेदी छा गई। कालाम, अतरोर और घबराल के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। मौसम सर्द। मगरबी हवाओं की मुल्क के बाला इलाकों में एंट्री। चित्राल, सवात, मालाकंड, बाजोड़, दीर, शांगला, एबटाबाद और गलियात में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतलाबर आलूद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल। नेपाल में बर्फानी तोदा गिरने से 7 अफराद हलाक। मरने वालों में 5 गैर मुल्की कोहपेमा और 2 नेपाली गाइड शामिल। हादसा जिला डोलखा में पेश आया। 8 जख्मी कोहपेमाओं को खटमंडो मुंतकिल किया गया। मरने वालों में 2 तालवी, 1 कैनेडियन, 1 जर्मन, 1 फ्रांसीसी और 2 नेपाली शामिल हैं। और तवील इंतजार खत्म। फैसलाबाद में क्रिकेट मेला सज गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज आमने सामने होंगी। मैच 3 बजे खेला जाएगा। दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। पाकिस्तानी टीम प्रोटीज को हराने के लिए पुरअज़्म। भारत अब समंदर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। भारत जहां से भी आएगा आड़े हाथों लेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय ज़ाइम का जायजा लेना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि इस्तांबुल मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना है। अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक भी वारदात हुई तो सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे। ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे या हमारे हवाले करे। दहशतगर्दों को ख़त्म करने का ऑप्शन महफूज है। सुहेला अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का